भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को गद्दी सौंप के इंद्रप्रस्थ की राजगद्दी पर बैठा करके कुछ दिन के उपरांत द्वारका जाने की तैयारी की। सभी ने मिलकर प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें एक सत्संग सुना कर जाओ ताकि हम आपके उपदेशों के आधार पर अपना जीवन भी सफल करें और कोई जीवन में गलती ना कर दें। आप हमारे गुरु हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडव और यादव के धार्मिक गुरु थे। भगवान श्री कृष्ण ने वो स्थान और समय निहित कर दिया। निश्चित स्थान पर सत्संग प्रारंभ होना था। उससे पूर्व अर्जुन और श्री कृष्ण घूम रहे हैं, श्रोतागण आकर के बैठ रहे हैं, अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु, वही गीता जी का ज्ञान हमें फिर सुनाना जो आपने मुझे युद्ध के दौरान सुनाया था। मैं भूल गया बुद्धि दोष के कारण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तू श्रद्धाहीन है, ऐसे अनमोल ज्ञान को तूने याद क्यों नहीं रखा। फिर स्वयं कहते हैं कि अर्जुन, मैं उसको अब ज्यों का त्यों पुनर् नहीं बता सकता, मुझे याद नहीं। विचार कीजिए धर्मदास जी, परमात्मा कह रहे हैं कि वक्ता कह रहा है कि मुझे याद नहीं, और श्रोता को कह रहा है कि तूने बुद्धिहीन याद क्यों नहीं रखा। इति सिद्धम के श्री कृष्ण ने ये गीता जी का ज्ञान नहीं कहा था। गीता जी का ज्ञान किसने बोला था? काल ने बोला था। ये ज्योति निरंजन है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिताजी है। इसने कसम खाई है कि मैं व्यक्त रूप में किसी के सामने अपने ओरिजिनल रूप शरीर में नहीं आऊंगा। जो गीता जी के मैं अपना विराट रूप दिखाया है वो इसका वास्तविक स्वरूप है। जो गीता ज्ञान देते समय अपना विराट रूप दिखा करके अर्जुन को कहा था कि देख, ये है मेरा वास्तविक स्वरूप, ये तेरे से पहले ना किसी ने देखा और ना फिर कोई देख सकता, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना क्रिया से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। गीता जी के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में लिखा है कि ये मेरा अटल नियम है कि मैं कभी किसी के सामने व्यक्त रूप में, इस मेरे वास्तविक रूप में कभी प्रकट नहीं होता। ये मेरा घटिया नियम है। और ये बुद्धिहीन लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूं। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में